हेलो दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और आज मैं अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे टीचर्स ने बहुत सारे हुआ बना के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज इसके वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किन टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ना है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो एनालिसिस कराना बंद है यूट्यूब पर, लेकिन टीचरों के लिए हम तो स्टूडेंट हैं, करा ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम सेक्शनल में बटे हुए हैं, पूरे 4 सेक्शन में। सबसे पहले साइंस का खुलता है, उसके बाद आपका आता है मैथ का, फिर रीजनिंग का, उसके बाद जीके जीएस का। तो आप किसी भी इन 4 सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में डायरेक्ट जा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि एक बार जिस सेक्शन में चले जाते हैं तो रिटर्न नहीं आ पाते। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिटर्न आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि साइंस का लेवल ना ही तो हार्ड है और ना ही हम इसे मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे, क्योंकि साइंस का लेवल लो है। लो का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लो है, बट ठीक ठाक है। बट जो 10th क्लास का भी बच्चा है ना, वो भी अगर सही से पढ़ा होगा तो साइंस 25 में से 20 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। बट जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा माइंड का खेल है। तो इन 5 क्वेश्चन को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। ठीक है, साइंस के कुछ हैं चैप्टर्स, जैसे कि काफ़ी सारे टीचर्स करा रहे हैं, रिएक्शन, ऑक्सीकरण, अवकारक, इन सब चीज़ों से। तो जनरली ठीक है, बट कोई एडवांटेज खास नहीं है। एक दो क्वेश्चन चैप्टर से ऐसे ही आ रहे हैं। और एक बात, कुछ लोग बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मेरा शिफ्ट था सेकेंड शिफ्ट। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों ही सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से इक्वल ही थे लगभग। जहाँ तक 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है। बाकी बात, सबसे ज़्यादा प्रजनन तंत्र है, उससे पढ़ के जाना आप, और पादप के बारे में इसे भी ज़्यादा पढ़ना। और फिजिक्स में मोशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, मैथ की। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और यही पोर्शन है आपके एग्जाम को बाहर करने का और एग्जाम में अपना सीट पक्का करने का। यदि आप मैथ में उलझ गए, यानी कि अड़ गए कि ये सवाल मैं करके ही आगे बढ़ूंगा, तो यहीं पे आप फ्लॉप हो जाएंगे और आपका डाउनफॉल हो जाएगा। क्योंकि मैथ के जो सवाल आ रहे हैं, वो सवाल, कुछ सवाल तो ऐसे हैं, यानी कि 25 सवाल में से आप 15 सवाल इजीली कर पाएंगे विद इन 13 सेकेंड। जी हाँ, 13 सेकेंड के अंदर ही आपको देखते ही पता चल जाएगा ये मैथ मैं तुरंत कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो 10 सवाल आते हैं ना, वो आपके दिमाग खोल देंगे। इतना कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेटिव, आप ना ही तो उसमें अप्रोक्स वैल्यू लेके बना सकते हैं सवाल को, और ना ही डिजिटल सम लगा सकते हैं। मैंने ये दोनों चीजें करके देखी, बट फ्लॉप। हाँ, कुछ हैं, जैसे कि मैंने एक क्लास देखा था, वैसे तो मैंने उस सर का क्लास नहीं लिया था, बट एक क्लास है शॉर्ट ट्रिक बाय साहिल सर। इनका क्लास बहुत बेनिफिट करेगा मैथ के लिए, यदि आप देख के जाते हैं तो। उसके बाद की मैं बात करूं तो मेंसुरेशन से सवाल था, उसके बाद ट्रिकोनोमेट्री से था, ठीक,
और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क बोले तो पाइप टंकी और रेल संबंधित। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रमिति से 3D से एक क्वेश्चन थे, तो फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला देख के जाना, कंप्लीट। और हाँ, साइंस में मैं एक बात और बता दूं, नोमरिकल कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, बस इजी नोमरिकल है, झटके में बनने वाला नोमरिकल है। तो साइंस में नोमरिकल का टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो कोई भी नोमरिकल पढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो देखते ही बन जाता है, और अगर जो नहीं बनता उसके पीछे आप कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं बनता। ऐसा ही कुछ है इस एग्जाम ग्रुप डी में। कुछ रीजनिंग ऐसे हैं जो कि आप आसानी से बना लेंगे, कर लेंगे, जैसे कि रैंकिंग से सवाल आ रहे हैं आपके, और सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। इन चीज समझ रहे हो ना? बस तो आपको इन सब का कैलकुलेशन करते समय विशेष ध्यान रखना है और माइंड को शांत रखना है। किसे, कहाँ, कैसे, इस तरह से आप रीजनिंग में इजीली 25 कर पाएंगे। बट यहाँ भी 5 सवाल ऐसे जो यहाँ फिर से आपके दिमाग घुमा देंगे। बट कोई नहीं, जिसने प्रैक्टिस किया है उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने करके आया हूँ, बट मुझसे भी एक रह गया, क्योंकि उस टाइम मुझे दिमाग नहीं काम किया उन सवालों के लिए। क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो इसे आप एक बार अगर एक नज़र में पकड़ लिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है तो ठीक है, वरना राधे राधे। इसके बाद आते हैं जीके एंड जीएस की पोर्शन पर। तो यहाँ 20 सवाल मिलते हैं, बट मैं कहता हूँ अगर इसे आप पढ़े हुए हैं तो इस पर 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दें। अगर इससे ज़्यादा समय आप इसमें देंगे तो आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि मैथ में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 25 सवाल के लिए मिनिमम आपको 35 मिनट्स लग जाएंगे। जी हाँ, 15 नहीं, ये जो 10 सवाल है ना, ऐसा कैलकुलेटर भी है कि आपके पॉइंट में आंसर निकालना होगा, और अप्रोक्स वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन भी रहेगा। सपोज दैट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 90.3, तो उसके ऑप्शन है 90.2.4, 90.2.5, 90.3.6, इस तरह के आ रहे हैं। तो आप ना तो यहाँ पे डिजिट सम लगा सकते हैं और ना तो यूनिट डिजिट। और बात करें जीके जीएस में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट पूछा गया, यानी कि मेरे सेट में सिर्फ और सिर्फ करंट था। टोटल का टोटल 2000 तो समझ रहे हैं। बाकी बात जाइए, जिनका भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि यदि आपके पास क्षमता है मैथ बनाने का, तो ही आप पहले मैथ पे अपना टाइम देंगे, वरना और भी सब्जेक्ट हैं आप उन्हें देख सकते हैं। बट मेरा एग्जाम कैसा रहा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए बता ही देते हैं। मेरा एग्जाम ठीक ठाक रहा, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आईटीआई के साथ साथ सीसीए कैंडिडेट हूँ, और मैं आज के एग्ज़ाम से खुश हूँ। मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम किस दिन है, कमेंट में हमें ज़रूर लिख दिए। और साथ ही अगर आपको कुछ समझ रहे हो ना, तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपसे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही।